नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ क्वेश्चंस है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ डाउट है, तो हमारा ये प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, और हमारा जो मिशन गोल्डन बर्ड है उसमें भी सहभागी बनने का प्रयत्न कीजिए। तो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपके मन में भी कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके क्वेश्चंस है, तो मेरी गुजारिश है, हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए, विच विल रियली गिव यू द हेल्प। उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होता है तो हैशटैग आस्क ट्रिपल आई ईएम लिख के आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी मच आवर प्लेजर टू गिव यू द आंसर ऑन दिस, राइट। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो के करके हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वापस सब व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके पहले आपका नाम, मोबाइल नंबर या सिटी लिखने का रखिए, ताकि हमारे लिए भी आपको सपोर्ट देने के लिए ईजी हो पाए। तो उनका क्वेश्चन है कि हम कैसे जान सकते हैं कि इस फल की वैरायटी ही एक्सपोर्ट के लिए अनुमति है, इस फल की मांग इन देशों में ज़्यादा है, यह हम अपने आप ही किस इकट्ठा कर सकते हैं, इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली शायद आपने हमारे चैनल को प्रॉपर्ली गो थ्रू नहीं किया है। उसके ऊपर हम लोग अभी तक बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे जानेंगे, कैसे, कहाँ से जान सकते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में होगा, कितनी मात्रा में हो रहा है, कौन सी क्वालिटी के लिए, सारा वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। पर आपने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत टाइम के बाद वापस पूछा गया है, तो मैं वापस उसका आंसर देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की commerce.nic.in करके वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाइए, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में आपको सारे स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। अब जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका एचएस कोड चूज कीजिए और चेक कीजिए कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है, राइट। सो आपको एक जनरल आइडिया मिल सकता है कि आज जो भी इंडिया से फल या फूल या जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है वो कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा हो रही है, राइट। सो वो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आए कि मैं ये कैसे जानूं कि कौन सी वैरायटी, यानी मुझे समझ में तो आ गया कि ये 5-6 मार्केट है जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, पर उन 5-6 मार्केट के अंदर कौन सी वैरायटी एक्सपोर्ट होती है वो मैं कैसे जानूं, राइट। वही हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम कि जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस वही करते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज कैसे लीजिए आप। उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सरसाइज यही है कि जो भी जहाँ की जो मंडी है वहाँ पे विजिट कीजिए, हैव अ कंसिस्टेंट विजिट। वहाँ से जो भी एक्सपोर्टर्स है या तो जो भी सप्लायर्स उनसे बात कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा फंड्स है और प्रॉपर सिस्टम के साथ करना चाहते हैं तो जिस कंट्री को भी आपने टारगेट किया है वहाँ पे भी एक बार विजिट कीजिए, मार्केट स्टडी कीजिए, चेक कीजिए कि वहाँ पे किस तरह की वैरायटी चलती है, क्या क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्यों होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर इंडिया से ऑनियन जो होता है बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, राइट। मेजोरिटी अगर ऑनियन एक्सपोर्ट करने की बात करूँ तो और मेजर एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो बांग्लादेश हो रहा है, दुबई हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है, या मेजोरिटी जीसीसी कंट्रीज हो रहा है, यार इस सारी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। पर उसमें भी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ होती है, क्योंकि ऑनियन की बात करते हैं तो वो 25 mm से लेके उससे भी छोटा आता है और 55 mm के ऊपर भी जाता है। तो उसकी हर एक मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है, राइट। वो आप जितने डिटेल में स्टडी करोगे, जितना मार्केट विजिट करोगे, तब जाके ये समझ सकते हो। अगर मैं सिंपल एग्जांपल ऑनियन का दूं तो दुबई के अंदर यूजुअल केस में 55+ या जीसीसी कंट्री के अंदर अगर मेजोरिटी सप्लाई करते हो तो 55 mm, उसकी जो साइज होनी चाहिए 55 mm से ऊपर होनी चाहिए, उसकी डिमांड रहती है, राइट। उसकी डिमांड रहती है। वो क्यों डिमांड रहती है? क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी रहने वाले लोग जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट सप्लाई में सप्लाई होता है ये सारा, या तो सब लोग प्रीफर करते हैं, उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बड़ी साइज़ कौन ईजी काटने के लिए ईजी रह जाए, इसलिए वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। अगर वही छोटी साइज़ की अगर बात करूँ 45 से लेकर 35 mm तक की क्वालिटी जो है वो मेजोरिटी श्रीलंका के अंदर चलती है। क्यों ऐसी चलती है? क्योंकि श्रीलंका के गांव-गांव में ऑनियन सप्लाई होता है, इंडिया से आके या दूसरी कंट्री से भी आके सप्लाई होता है। तो उसमें होता क्या है, घर पे छोटा कंजम्पशन यूज़ करने वाले हम लोग, तो हम प्रीफर करते हैं छोटा ऑनियन थोड़ा ले, ताकि आधा काटने के बाद रखना नहीं पड़े। वो घर पे यूज़ कर, घर पे ज़रूर इतना सारा यूज़ हो जाना है, जितना काट के रखा है सारा यूज़ भी नहीं होना है, इसलिए वो मिक्स वैरायटी यूज़ करते हैं। सेम अप्लाइज फॉर बांग्लादेश एंड वियतनाम, वहाँ पे 35 से भी लो क्वालिटी की चलती है, राइट। प्लस बहुत सारी जगह पे जूट बैग्स चलती है, बहुत सारी जगह पे बेसिकली बैग चलती है, प्लास्टिक की बैग चलती है, मैश बैग जिसको कहते हैं, राइट। सो डिपेंड करता है उसके वेदर के ऊपर, उसके सप्लाई कैपेसिटी को, और कौन से सीजन में आप सप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है। पर ये सारी चीज़ें
आपको मंडी में जाए बिना आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। मेक इट वेरी क्लियर। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, मैं आज इंटरनेट खोल के बैठा हूँ, गूगल खोल के बैठा हूँ और मेरा एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, बाहर से बात कर लूँगा, बाहर ऑर्डर दे देगा। ये सारी मिथ है दोस्तों। हम लोग भी आज इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई CA या कंसल्टेंट नहीं है, एडवाइज़र नहीं है, राइट, या ट्रेनर ही नहीं है सिर्फ। हम लोग भी इतने सालों से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद विजिट करते हैं, कंट्रीज विजिट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक स्टैटिस्टिक्स आप, जैसे मैंने आपको बताया, commerce.nic.in की साइट पे जाइए, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ, उस पर स्टडी करके आप कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में जाके क्वालिटी समझिए, जहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके क्वालिटी समझ के आप आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी प्रॉपर सिस्टम को समझना। ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके आपका एक्सपोर्ट सक्सेसफुली नहीं हो सकता। एक बार वो प्रॉपर सिस्टम समझ लीजिए, जान लीजिए कि किस तरह से होता है, किस तरह से कर सकते हैं आप। अगर आपने वो जान लिया तो आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आप NNG, आपको हमारा आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आंसर लगता है तो अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के जो वो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।